जय जय राम राजा राम, करते हरदम अच्छे काम। जय जय राम राजा राम, करते हरदम अच्छे काम। दुष्ट रावण था बड़ा अभिमानी, दुष्ट रावण था बड़ा अभिमानी। याद दिलाई उसको नानी, याद दिलाई उसको नानी। सुप्रभात प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि हम किस त्योहार को मनाने के लिए आज एकत्र हुए हैं? सोचो। जी हाँ, आज हम विजयदशमी का त्योहार मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। विजयदशमी मतलब दशहरा। जी हाँ, दशहरा प्रतीक है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का। जी हाँ, असत्य के ऊपर सत्य की जीत का प्रतीक है दशहरा। ये कहानी श्री राम और रावण से जुड़ी है, इसलिए इस त्योहार का महत्व और भी बढ़ जाता है। जी हाँ बच्चों, मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी, पर आप वादा कीजिए कि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और इसकी शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। आपने श्री राम जैसे अच्छे इंसान बनना है, ठीक है? और अपनी जितनी भी बुराई है उसको दूर कर देना है, ठीक है बच्चों? तो शुरू करें कहानी। हजारों साल पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ नाम के एक सूर्यवंशी और सच्चे राजा हुआ करते थे। उनकी 3 रानियां और 4 पुत्र थे। राजा दशरथ को अपने चारों ही पुत्र बहुत प्रिय थे। सबसे बड़े पुत्र थे श्री राम, फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। परंतु उनकी सबसे छोटी पत्नी कैकेयी ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास यानी कि जंगल भेजने की मांग की, ताकि वो अपने बेटे भरत को अयोध्या का राजा बना सके। राजा दशरथ अपने वचन के कारण बंधे थे और उन्होंने बहुत दुखी मन से राम को वन जाने की आज्ञा दे दी। और राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल जाते हैं। और कई वर्षों तक वनवास में रहने के बाद एक बार एक राक्षसी शूर्पणखा ने उन तीनों पर आक्रमण कर दिया। फिर गुस्से में लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी और वो राक्षसी रोते चिल्लाते अपने भाई रावण के पास गई। रावण, जी हाँ वही लंका का राजा रावण, असुर, अति अभिमानी। अब रावण गुस्से में आकर राम से बदला लेने की ठान लेता है और पाखंडी झूठे साधु का वेश बनाकर सीता के पास पहुंच जाता है, जब वो कुटिया में अकेले थी, और छल से बलपूर्वक वो सीता का अपहरण कर लेता है, जो कि उसने बहुत ही बुरा काम किया। दूसरी तरफ सीता को कुटिया में ना पाकर राम और लक्ष्मण जंगल में सीता की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनको हनुमान जी मिलते हैं, हनुमान जी जो श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। अब श्री राम जी के साथ पूरी वानर सेना तथा भालुओं की सेना थी, जो उनकी मदद करने के लिए तैयार थी। हनुमान जी जो कोई साधारण वानर नहीं थे, उनके पास बहुत सी अलौकिक शक्तियां थी, जिसके कारण वो एक छलांग में ही पूरा समुद्र पार कर सकते थे। और इस प्रकार से हनुमान जी ने सागर पार किया और लंका की अशोक वाटिका में पहुंच गए, जहां उनको सीता जी के दर्शन हुए। उन्होंने सीता जी से कहा कि बहुत जल्द ही प्रभु राम आएंगे और आपको यहाँ से छुड़ाकर ले जाएंगे। वापस लौटने पर हनुमान जी ने श्री राम जी को सीता के बारे में बताया और जानकारी दी। और इस प्रकार से वानर सेना ने ठान लिया था कि कैसे भी करके लंका जाएंगे, लंका पे आक्रमण करके माता सीता को छुड़ा के लाएंगे। लंका पहुंचने पर
श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध होता है। युद्ध में श्री राम की विजय होती है और सारी असुरी सेना का विनाश हो जाता है। इस प्रकार से लड़ते हुए अंत में श्री रामचंद्र जी रावण का वध कर डालते हैं। रावण के अंत के बाद सत्य की असत्य पर विजय होती है। तो बच्चों, आज भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दशहरा मनाया जाता है, जिसमें रावण, मेघनाद तथा कुंभकर्ण तीनों राक्षसों के पुतले जलाए जाते हैं। तो बच्चों, मैं क्या करती हूँ इस दिन, दशहरे वाले दिन मैं भी अपने अंदर की सारी बुराई को दूर कर देती हूँ। तो आप सब भी प्रभु श्री राम की तरह अच्छे इंसान बनो, ठीक है, और अच्छे काम करो और अपने अंदर की सारी बुराई को दूर करके स्वच्छ बन जाओ। रावण वध के 20 दिन बाद श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास भी पूरा हो जाता है और वो माता सीता और लक्ष्मण जी को लेके अयोध्या वापस लौट आते हैं। उनके वापस लौटने की खुशी में अयोध्या नगरी झिलमिल झिलमिल तारों की तरह दियों सी जगमगा उठती है। और उसी पल को याद करते हुए, उसी दिन की याद में आज भी हम लोग श्री रामचंद्र जी के आने की खुशी में दीपावली का पर्व मनाते हैं। तो आप सभी को दशहरे की तथा दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं।